अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया कपड़े दिखाने से। मैंने तो अपने कपड़े जो गर्मियों के लिए मैंने आपको दिखा दिए। मेरे तो स्टिच होके आ गए हैं और अभी ये अम्मी और सिस्टर ने ड्रेस लिए हैं, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बोनंजा सतरंगी के हैं और ये हमने किसी मार्केट से नहीं लिए। मेरी कज़न है, वो ये बिज़नेस करती है, वो कपड़े लाती है और यहाँ पे सेल करती है। तो अम्मी उसके घर गई हैं, तो अम्मी को ये अपने लिए सूट पसंद आया था। आगे से इसकी नेक वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बनी हुई। हाँ, नीचे जो बॉर्डर है इसका दामन वो बना हुआ है और ये जो स्लीव्स हैं इसका भी ये बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा। दुपट्टा जो था वो सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे दुपट्टा पसंद आया है इसका। ये था तो लाइट पर्पल सा और जो बीच में ये इसके कर्लिंग की है लीव्स के अंदर, ये डार्क पर्पल की थी। तो शाम का टाइम था, इन्होंने लाए, तो मैंने कहा ठीक है मुझे दिखाओ, मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो शाम का टाइम था, तो उस लिहाज से फिर इतनी सही इसका मतलब लुक नहीं आई, लेकिन अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन रियल में जो है वो और ज़्यादा प्यारा था। और ये दूसरा ड्रेस है, ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है। इसने मतलब कहती है कि डार्क कलर हैं, तो मतलब वो नहीं पसंद करती डार्क कलर, और इसने पे ये लाइट सा लिया है। ये इसका है, ये कॉपी है। और उसके बाद ये देखिए, ये इसके ऊपर शर्ट है। ये इसका गला दामन नहीं है, ये सिंपल ओवरऑल जो सारा प्रिंट होता है शर्ट में वो है। और इसके नीचे जो ट्राउज़र है वो भी मतलब सिंपल ट्राउज़र नहीं है, उसके ऊपर भी ये प्रिंट, इसको आई थिंक लाइन कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रिंट कहते हैं, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिक है। और ये इसके ऊपर दुपट्टा है और दुपट्टे के ऊपर ये चेरीज़ बनी हुई हैं, बहुत प्यारा दुपट्टा है। सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है इनमें वो दुपट्टा मुझे लगा है। दुपट्टे की जो लुक है ना बिल्कुल डिफरेंट है इससे, लेकिन कलर मैच है। आजकल तो डिज़ाइन आ गए ना हर तरह के, दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बहुत प्यारा दुपट्टा है। और उसके बाद वो ये कॉस्मेटिक वगैरह और ये सब की जो चीज़ें होती हैं वो भी करती हैं, लाती हैं और सेल करती हैं। और मैं अक्सर इनसे ये लेती हूँ B&B का राइस फेस वॉश। ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। मैं बस पहले मैं 2 यूज़ किए हैं और अब ये तीसरा है। और यहाँ पे मैं रूम में आई हूँ, तो हम सो के हम उठे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रूम की हालत जो वो ख़राब हुई थी। मतलब और तो नहीं, ये जो बेड शीट वगैरह है बेड की और चरपाई की, ये सारी जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। और मैं दिखा रही थी, मैंने कहा बिफ़ोर और आफ्टर बनाऊँगी। ये बिफ़ोर कुछ कंडीशन थी, सो के हम उठे हैं उसके बाद, और उसके बाद मैं आफ्टर दिखाऊँगी। आफ्टर फिर मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। मैंने इसमें क्लीनिंग का वो ऐड नहीं किया। मैंने कहा कि रोज़ एक चीज़ झाड़ू पोछा दिखा के ऑडियंस जो है वो बोर हो जाती है। और आज मैं इसको थोड़ा दिखाती हूँ और उसके बाद आफ्टर दिखाती हूँ। ये बिफ़ोर की कुछ लुक थी। और उसके बाद अब मैं इसको सारा सेट करूँगी, कैमरा में ऑफ़ करके रख दूँगी और दिखाऊँगी। और हम जो चरपाई है थोड़ी सी मैं आगे लेके आती हूँ, पंखा थोड़ा सा आगे, तो गुड़िया को सही हवा लगे। तो उसको पहले मैंने पीछे किया और ये मोबाइल अम्मी का पड़ा हुआ था। और सारी चीज़ें मैनेज करके फिर अच्छे से मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे फिर मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और मैं दिखा रही थी कि अब रूम जो है वो बिल्कुल एकदम अच्छा बन संवर गया। और ये अच्छा होता है कि आप जब भी उठो तो अपने रूम की सफाई कर दो। ज़्यादातर मैं ये रूम यूज़ करती हूँ और इसके फिर मैं सुबह शाम मुझे जब भी टाइम मिले मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत भी गंदा, तो मैं साथ साथ सफाई कर देती हूँ। अगर आप साथ साथ सफाई करें तो फिर इतना ज़्यादा गंद नहीं बनता और आपको फिर एक साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैंने सारी रूम की क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी, डस्टिंग वगैरह मैंने की है। और अब डस्टिंग अब तो रोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ना अब गंदों की कटाई वगैरह और वो सारा चीज़ें चल रहा है, तो हवा भी होती है, तूफ़ान वगैरह, आजकल बारिश का मौसम भी है, तो सारा गंद हो जाता है। तो जो डस्टिंग है वो लाजमी करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने गुड़िया का फीडर बना लिया था और अभी मैं वो खेल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा खेल रही, फिर वो थक जाती है, फ़ौरन रोना शुरू हो जाती है। और अब मैं फ़ीडर बना लिया, अब उसको फ़ीडर दूँगी, फ़ीडर दे के फिर उसको मैं सुला दूँगी और जो नेट थी उसमें वो सोती है। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे का मैंने क्या रोज़ आपके साथ मतलब रूम वगैरह की क्लीनिंग तो मैं शेयर करती हूँ, किचन की मैंने कभी नहीं की। तो आज मेरा दिल था, मैं अकेली थी, कुछ साथ नहीं था जो मोबाइल को मतलब पकड़ता, ट्राईपॉड मेरे पास नहीं था, तो मैं स्टैंड जो है स्पून का और मैं वो यूज़ कर रही थी किसी तरह से, ये मैं इसको सेट करूं और फिर मैं साथ साथ क्लीनिंग करूं और साथ मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पे भी मैं इसको सेट करने, टेबल था, टेबल पे मैं स्टैंड रख के और स्टैंड के साथ मोबाइल, मैं फिर आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा स्टैंड यूज़ कर रही थी। और यहाँ पे फाइनली मेरा कैमरा जो है वो सेट हो गया था और मैंने क्या अपनी जो क्लीनिंग है वो मैं शुरू करती हूँ। और चूल्हा जो है मैंने इसको यहाँ इसकी मतलब यहाँ पे इसका इतना अच्छा सिस्टम है ना इस किचन का, यहाँ से पानी का है कि पानी आप रूम से पाइप का कनेक्शन है, सीधा बाहर नहीं लाना पड़ता। किचन थोड़ा साइड पे है तो
वहाँ से वाइपर से ना हम उस पाइप के अंदर कर देते हैं, तो सारा पानी हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं इधर ही चूल्हा वगैरह रख के उसकी मैं सफाई करती हूँ। जो बर्तन धोने के लिए हम स्पंज यूज़ करते हैं और लेमन मैक्स, उसी से मैं जहाँ पे ये पड़ा होता है सारा इसको साफ़ करती हूँ और उसके ऊपर मैं गीला कपड़ा लेके दोबारा उसके ऊपर मारती हूँ, तो बहुत अच्छे से शाइनिंग भी आ जाती है और ये साफ़ हो जाता है। और नीचे मैंने 1-2 दिन से मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जल्दी खाना बनाती थी और जो नीचे बहुत ज़्यादा गंद हो चुका था, डस्टिंग वगैरह भी। जैसे कि बताया कि आजकल मौसम ऐसा है, रोज़ तेज़ हवाएं शाम को चलती हैं और सारा आप सुबह सफाई करते हैं और शाम को सारा सत्यानाश हो चुका होता है, फिर रोज़ आपको सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो आज इसका व्लॉग भी बना लेते हैं और यहाँ पे मैं सारी सफाई वगैरह कर दूँगी और यहाँ पे इसकी, और इसको मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं देख रही थी कि अब किस एंगल से मैं इसको सेट करूँ, और ये साथ साथ आप देखते रहेंगे कि मेरी मेहनत। और साथ साथ ये बेलन ये भी ख़राब हो चुका था, तो मैंने कहा इसको भी आज धोती हूँ। और सुबह के टाइम मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैंने कहा पे क्लीनिंग करती हूँ, एक दफ़ा सफाई होगी। दिन को कभी मैं खाती हूँ, कभी अम्मी ले आती हैं तो मैं वो खा लेती हूँ। और यहाँ पे शेल्फ़ वगैरह, और यहाँ पे जो कबर्ड है, कबर्ड कह रही हूँ, अलमारी बर्तन का जो बना हुआ है शेल्फ़ से बॉक्स। और ये जो है इसका मैंने दिल तो है मेरा कि किचन मैंने फुल ऑर्गेनाइज़ करूँ, अच्छे सा खूबसूरत सा इसको बनाऊँ और मैं वो व्लॉग बनाऊँ, लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा मार्केट वगैरह जाने का। गुड़िया बहुत छोटी है तो उसको छोड़ना और जाना फिर मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने ईद के लिए जाना है और मेरा दिल है कि मैं इसके लिए बेडशीट्स वगैरह लेकर आऊँ ताकि इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ और फिर मैं दिखाऊँ। अभी मेरा नया एक ही हूँ मैं, और अभी थोड़ा टाइम हुआ, 2 महीने हुए मैंने किचन को आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको सेट कर रही हूँ। और अभी फिर मैं कहती हूँ कि मैं सारा सेट करूँ, उसके बाद फिर मेरी दोबारा यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू हो जाएगी और ये सारी चीज़ें फिर वैसी रह जाएंगी। एक दफ़ा मेरी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर मैं सारा अपना सेट करूँगी, एवरीथिंग फिर दिखाऊँगी व्लॉग में भी आपको। और यहाँ पे पापा कहते सब्ज़ी के लिए, तो मैंने कहा मेरे लिए चाट ले आइएगा। और ये सारी सफाई मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी सारी बहुत अच्छे से, और इतना नीट एंड क्लीन लग रहा था। और फिर जब सफाई आप कर लेते हो जो सारी थकन होती है, फिर जब आप देखते हो कि जब सारी से नीट हो गए हैं तो उसको देख के मेरी तो उतर जाती है, आपका मुझे नहीं पता। और अभी उसके बाद अब मैं दिन में ये चाट ही खा लूँगी और शाम का मेरा दिल हुआ तो बना लूँगी, वरना अम्मी के पास ही मैं खा लूँगी। और दिन का भी अम्मी ले आती हैं कि अगर भूख हो तो खा लो, अक्सर मैं रख लेती हूँ। और ये चाट थी, इसमें इतना चीज़ें तो नहीं थी और वो मैं ख़ुद बाद में शिमला मिर्च वगैरह ऐड करके मैंने खा ली थी। और यहाँ पे ये दिन का ही टाइम है और इतने मज़े की हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी और इतने मतलब मज़े का बहुत, इतना दिल को अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम था। और मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मैंने क्लिप बनाया और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं इधर बाहर ही बैठ के, अंदर गुड़िया सो रही है तो फ़ैन की वजह से फिर आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आती वॉइस ओवर में। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर बैठती हूँ, साथ साथ मैं इसको एंजॉय करती हूँ मौसम को भी। अभी इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा आ रही है और साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और कल का व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि छोटी सी साथ बेटी है तो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ी मेरी मुश्किल हो जाता है। और कभी साथ साथ स्टडी भी है मेरी। अभी तो फ़िलहाल मेरा सेमेस्टर फ्रीज़ है, तो शुरू होगा तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। बस यही था व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।